साथियों को मेरी प्रणाम। आज आप सबके रूबरू होने का विषय यही है। कल के जो 2 दिन का हरियाणा प्रदेश का जो हमारा सत्र रहा, उसकी कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। वैसे तो आप सभी ने लाइव उस सत्र को देखा भी और हर चीज को समझा भी होगा कि जिस प्रकार से इस 2 दिन के विधानसभा सत्र में एक, मैं उसको ड्रामा कहूंगा, वो ड्रामा वहां चला और लगभग मैं ये मानता हूं 2 दिन के सत्र का आधा समय और उसी में उसको खराब करने का काम किया सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। आज प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा 3 कृषि कानून के ऊपर बनता था, जिसके ऊपर विधानसभा में एक डेमोक्रेसी जो बात कहती है उस पर खुले मन की चर्चा करके प्रदेश के किसान और मजदूर के हित में क्या चीजें जरूरी उसमें करनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करने का बनता था। लेकिन जिस प्रकार का खेल आप सबने देखा कि वहां रेजोल्यूशन लेना है नहीं लेना है, कौन सा लेना है, किस प्रकार से लेना है, उस खेल में उस किसान के लिए कोई बात करने में सीरियस नजर नहीं आया। वो 1983 पीटीआई टीचर के ऊपर उनका किस प्रकार से समाधान निकालना है, उसके ऊपर कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा। जेबीटी टीचर जो लगभग 94,000 बच्चे जो जेबीटी कर स्टेट करके बैठे हैं प्रदेश के, जिनको 8 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं की गई है, उन बच्चों, उन युवाओं के रोजगार के, उनके भविष्य के लिए जो चर्चा करनी चाहिए थी, उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए था, उस पर कोई वो नहीं की गई। जो हमारे गेस्ट टीचर जो इतने दिनों से सड़कों पे अपनी आवाज उठाने के लिए, जो हमारे आशा वर्कर बहने हैं, उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जो प्रदेश का मुद्दा है उस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने। और वहां देखने को मिला जो क्वेश्चन लगते थे उसमें 60% सवाल क्वेश्चन वो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों के लगते थे। और वो देख के बड़ी हैरानी मुझे हुई कि वो सवाल ऐसे थे, किसी की सड़क नहीं बनी, किसी का गली नहीं बनी, किसी का पंचायत घर नहीं बना, किसी का और सेक्रेटेरिएट का मुद्दा था, किसी का कोई पानी का मुद्दा था, जो उनके अपने विधानसभा के चंद गांव के मुद्दे होते थे। मैं पूछना चाह रहा था उनसे, मैंने वहां भी सवाल किया था कि जी आप सत्ता पक्ष में बैठे हो और आप अपनी सरकार से को सवाल लगा रहे हो, आप डायरेक्ट जाके मुख्यमंत्री को और मंत्री को लिख के दीजिए और ये छोटे काम कराइए। विधानसभा के सत्र में विधानसभा के पटल पर प्रदेश स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो पॉलिसी बननी चाहिए, जो एक प्रदेश का मुद्दा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस बात का देख के बड़ी हैरानी है कि वहां जिस प्रकार से सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी और एक फॉर्मेलिटी करने का काम करता है, सिवाय अपने बिलों को पास कराने के और किसी चीज पर चर्चा करने का उनका कोई दिल से कोई इरादा होता ही नहीं, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक सदन की जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है, वो सदन के अंदर जो एक प्रदेश स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं,
उनका हल निकालने के लिए चर्चा होनी चाहिए और उसके ऊपर बिल लाने चाहिए। इस प्रकार का दूर दूर तक का कोई नजरिया देखने को नहीं मिलता और उसी का ये नतीजा था जो कल बहुत बड़े शोर शराबे के बाद जो हमने भी उठाए। मैंने वहां पे अपना पहले भी बिल लगाया था, प्राइवेट बिल सबमिट किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको ये कहा था कि अगला जब भी सत्र ये हम दोबारा करेंगे उसके अंदर इसको पुट अप किया जाएगा। और मैंने 15 दिन पहले सदर से पहले दोबारा उसका रिवीजन करके कि मेरा ये उसमें ना हो, पहले अध्यादेश थे वो बिल बन चुके हैं, उसको इसमें कंसिडरेशन से किया जाए, कॉलिंग अटेंशन पे मैंने लगाया था, लेकिन वो मेरा रिजेक्ट कर दिया। और वहां जिस प्रकार के मुद्दे और दोनों दिन कॉलिंग मोशन एक ही नेता के लगाना कितना बड़ा दुर्भाग्य इस बात से होता है। सारा मिला जुला खेल वहां खेला जाता है और प्रदेश के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये इस प्रकार के सत्र लाए जाते हैं। उसका प्रदेश के लोगों के हित की बात करना या उनके पक्ष के कोई बिल लाने का कोई दूर दूर तक नजरिया नजर नहीं आता। हाँ, जो चीज अच्छी है उसके लिए भी मैं उस टाइप का व्यक्ति हूं। सरकार कोई अच्छा काम करेगी उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करूंगा। सरकार ने जो बिल लेके आई, पंचायती राज के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण की जो बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए पुलिस की भर्तियों में जो 5 साल आयु बढ़ाने का काम सरकार ने किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो सरकार ने SC BC जो पिछड़ा वर्ग के लिए उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए उनको उद्योग लगाने के HSIDC के प्लाट में जो 10% की जो रियायत देने की घोषणा की, मैं उसके लिए इस प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से आज एक मेन एजेंडा इन 3 कृषि के बिलों का था, उसके ऊपर सरकार का रवैया और विपक्ष का रवैया देखकर मुझे बड़ा इस बात से आहत हुआ और मैं दुखी हूं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से मैंने सवाल से सत्ता पक्ष के मंत्रीगणों से जो सवाल पूछे, किसी के पास उसका जवाब नहीं था। मैंने सभी कृषि मंत्री जी, एजुकेशन मंत्री बार बार में उनका वो सवाल कर रहे थे, कृषि मंत्री के एजेंडे पढ़ने का काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था, पूरे सदन से सत्ता पक्ष से सवाल किया था कि मुझे इन तीनों बिलों में मात्र एक, ज्यादा को छोड़िए, एक ऐसा बेनिफिट जो बता दीजिए जो किसान के लिए फायदे करने को है। लेकिन आप सब ने देखा होगा पूरी सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था उसका। जिस MSP की बात करते हैं वो MSP वहां धरातल पे है ही नहीं, कागजों में MSP नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि MSP खत्म नहीं होगा, मंडियां खत्म नहीं होंगी, तो कैसे खत्म होंगी? आज वहां पे किसान की फसल जो है ना औने पौने दामों पे खरीदी जा रही है, किसान मर रहा है। बाजरे की बड़े बड़े दावे करते हैं, आज बाजरा जो है ना पिटता घूम रहा है 1200-1100 रुपए में। MSP की बात करते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चलें। जिस मंत्री है उसी के विधानसभा की मंडी में मैं चलने को तैयार हूं। जो भाजपा का विधायक ये कहता है कि इस समर्थन में ये कृषि कानून जो है ये किसान के हित, गरीब के हित में, मैं उसी के क्षेत्र की मंडी में चलने को तैयार रहता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी करने को तैयार हूँ। लेकिन इन बातों का वहां कतई कोई सुनाई नहीं। शिव अपनी पार्टी और अपने नेताओं को खुश करने के लिए सब तालियां बजाते हैं, फटफटाते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अंदर से सब लोग दुखी हैं कि हम पार्टी से बंधे हुए हैं। ज्यादातर विधायक और मंत्रियों को ये कहना मैंने वहां सुना। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए सरकार को प्रदेश के लोगों के हित के बारे में सोचते हुए केंद्र सरकार को प्रदेश के लोगों के हित के बारे में अपना विश्लेषण भेजना चाहिए, रेजोल्यूशन भेजना चाहिए, अपने सुझाव भेजने चाहिए, ताकि प्रदेश के लोग, प्रदेश का किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर वर्ग आगे बर्बाद ना होगा, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। अन्यथा जिस प्रकार की समस्याएं आज हर रोज देखने को मिलती हैं, आज क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन है। कोई क्रिमिनल बनने को खुश नहीं होता, उसके पीछे है अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी बेरोजगारी और उसको कुछ ना मिलना और उसके घर की भूखमरी, जो आज के युवा को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। जिसकी वजह से आज हर दिनों आपको देखने को मिलेगा नए हमारे युवा दिशा भटक कर मजबूरी कारणवश जो अपराध की उसमें बढ़ रहे हैं। तो
प्रदेश को अगर बचाना है, प्रदेश के युवाओं का भविष्य देखना है, तो आज प्रदेश सरकार को प्रदेश के युवाओं के लिए जो है ना रोजगार सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश ने प्राइवेट सेक्टर में 75% एम्प्लॉयमेंट की जो बिल पास किया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो स्वागत तब है जब वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री यहां लेके आएंगे। खाली बिल पास करने से रोजगार सुनिश्चित नहीं होने वाले हैं, मेरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला है। उसके लिए सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अपने यहाँ प्रदेश में लाए, जिससे रोजगार मिले उनको। वो 70% रोजगार तभी मिलेंगे जो कंपनियां और उद्योग प्रदेश में लगेंगे। खाली बिल पास करने से उनको रोजगार मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए सीरियस होकर प्रदेश को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को बैठकर ऐसी प्लानिंग, ऐसे बिल प्रदेश में लाने चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए सतर नहीं होना चाहिए। आज मुझे देख कर हैरानी है कि आज भी जब एक दूसरे पर क्वेश्चन करते हैं तो भाजपा सरकार के मंत्री कांग्रेस की बात करते हैं पिछले। अरे मैं पूछता हूं, 6 साल अब आपकी सरकार को हो गए, आप करिए ना, आप ये बताइए कि आपने ये अच्छे कम करके ये बदलाव लाने का काम किया। आज भी कोई बात होती है तो पिछली सरकार के घोटालों की बात करने लग जाते हैं। मैं ये कहता हूं, इन चीजों से ऊपर उठकर हमें प्रदेश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। एक दूसरे पर लांछन लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं करनी चाहिए।